मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आप आजमगढ़ के किसी भी विद्यालय में अगर आप एडमिशन लिए हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू जिस भी महाविद्यालय से आप अगर फॉर्म को फिल कर रहे हैं, एंट्रेंस का फॉर्म फिल करें या फिर किसी भी अदर फॉर्म फिल करें, तो उसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना मस्ट है। तो सबसे पहले जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं तो उसको किस तरीके से आपको करना है, वही चीज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी ये अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो admission.msdu.online.in पे आपको यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे जब इसको रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन करना होगा और यहाँ पे ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को डालना होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से ये सभी चीज़ें आप जैसे ही फिल करेंगे, यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस में आपको ये सबसे पहले स्टेट रहेगा और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे विकास खंड, कस्बा, थाना, पोस्ट ऑफिस, ये डिटेल्स आपको सेकंड वाले में भरना होता है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे हम क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पे जो भी एड्रेस बचा हुआ है उस एड्रेस को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो विकास खंड है, कस्बा है, थाना है, पुलिस स्टेशन है, ये सभी चीज़ें आपको इस सब को आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे पिन कोड को आपको डाल देना होगा। और यहाँ पे जब ये सेम होगा तो कॉपी इफ सेम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को फिल करना पड़ेगा। जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP जाएगी, उस मोबाइल नंबर को आपको अच्छे तरीके से फिल करना होगा। दोबारा से उस मोबाइल नंबर को आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी जो है आपको ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे री एंटर ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को री एंटर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो हैं उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे री एंटर ईमेल आईडी को आपको फिल करना होगा। तो ईमेल आईडी आप अच्छे तरीके से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे री एंटर ईमेल आईडी को आपको फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे गार्जियन मोबाइल नंबर आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कभी फ़ोन अनरीचेबल आता है तो यहाँ पे जो आपके अभिभावक को फ़ोन किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभिभावक का फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और अभिभावक का यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। तो ये सभी डिटेल्स जब आप फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कि आप अपने आधार नंबर को यहाँ से फिल करेंगे, आधार नंबर को फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ABC कार्ड होता है आपका, तो इस ABC कार्ड का नंबर भी जो आपने जनरेट किया होगा, जो आपने ABC कार्ड बनाया होगा, वो ABC कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम ABC कार्ड नंबर को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब ABC कार्ड हमने फिल कर लिया, यहाँ पे जो सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल, 10th मार्क्स डिटेल, 10वीं कक्षा हाई स्कूल में प्राप्त अंकों का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका पासिंग ईयर है उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो कौन सा आपका हाई स्कूल का पासिंग ईयर है उसको आप सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको हाई स्कूल के बोर्ड को सेलेक्ट करना होगा। चलिए हमने यहाँ पे जो हाई स्कूल का पासिंग ईयर है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और हाई स्कूल बोर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर को भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और यहाँ पे दोबारा से मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम जो मार्क है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे जो प्राप्तांक है, मतलब कि जो मार्क ऑब्टेन्ड है, वो जो आपको नंबर प्राप्त हुए हैं उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर जो आपका होगा उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके हाई स्कूल में गणित आपने पढ़ा है,
तो अगर आपने पढ़ा है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। और यहाँ पे क्या आप ऑनलाइन क्लास लेने में समर्थ हैं, तो आप यहाँ पे आप इसको आप यस आई कैन अटेंड ऑल ऑनलाइन क्लासेस, तो आप यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। यहाँ पे सेव रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ईमेल आईडी आपने डाली है वो ईमेल आईडी यहाँ पे सही नहीं है, तो मैं इस ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे रीटाइप दूसरी ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। ऐसा हो जाता है अगर आपने एक ही ईमेल आईडी से 2 फॉर्म भरा होगा, पहले कोई फॉर्म भरा होगा तो दूसरा फॉर्म आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं इसको सही से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको फिल करता हूँ। चलिए यहाँ पे जब इसको हम सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड दिखेगा। यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी भेजा जा चुका है, जहाँ से आप इसको अगर यहाँ से आप नहीं देख पाते हैं तो उसको अगर यहाँ पे कुछ एरर हो जाता है तो उस नंबर को भी आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्लिक द जनरेट OTP, जनरेट एंड सेंड OTP वैलिड 24 आवर टू योर मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो जो भी OTP आप सेंड करेंगे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल OTP जो भी आपकी गई हुई है उस OTP को यहाँ पे आपने डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी OTP आई है मैं इसको फिल कर लेता हूँ। चलिए जो भी OTP आई थी मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद OTP वेरीफाइड, गो टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर कैंडिडेट का जो भी डिटेल्स आपने भरा है उसको आप यहाँ से मैच कराएंगे, इसको सब कुछ मिला लेंगे। तो यहाँ पे आपने हाई स्कूल की केवल डिटेल्स भरी हुई हैं, तो यहाँ पे वो हाई स्कूल का ही डिटेल्स आपको शो करेगा। तो यहाँ का इंटरमीडिएट पे आपको यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बोर्ड या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। पासिंग ईयर को सेलेक्ट करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं आपने यहाँ पे फिल करनी होगी। चलिए यहाँ पे हमने पासिंग ईयर डाल लिया है इंटरमीडिएट का और यहाँ पे रोल नंबर जो है वो आपको अच्छे तरीके से फिल करना होगा। अब रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर को दोबारा से आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस भी स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उस स्ट्रीम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क है उसको डालना पड़ेगा और यहाँ पे जो आपको ऑब्टेन्ड मार्क हुए हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जब वेरीफाई रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो वेरीफाई रिजल्ट यहाँ पे कर लेगा। अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल्स को भी अगर आप अपडेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए ग्रेजुएशन की डिटेल्स को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस भी ईयर में आपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मतलब कि जो ग्रेजुएशन है उसको आपने पास किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ से पासिंग ईयर जो भी आपने BA, BSc या फिर BCom किया हो या फिर BCA किया हो, जो भी आपने किया हो, यहाँ से पासिंग ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर को फिल करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे रोल नंबर को फिल कर लिया है। यहाँ पे दोबारा से मैंने यहाँ पे रोल नंबर को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे जब रोल नंबर को हमने फिल कर लिया है तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि स्टडी अध्ययन धारा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे नहीं भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपसे पूछेगा और यहाँ से ऑब्टेन्ड मार्क पूछेगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ से एक एक करके फिल करता हूँ। चलिए यहाँ पे पासिंग ईयर को सेलेक्ट करने के बाद रोल नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। रोल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी रोल नंबर है मैंने उसको फिल कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी आपका मैक्सिमम मार्क है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपकी, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिग्री जो है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी डिटेल्स है हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये सभी डिटेल्स जो हैं हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स जो है वो शो करेगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट है
उसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो उसको हम यहाँ से जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क जो है इस सब्जेक्ट में उसको डाल देना है और इस सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट में जो जो मैक्सिमम मार्क है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम इस मार्क को यहाँ से फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स हैं आपने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो डिटेल्स हैं वो अच्छे तरीके से फिल हो गई हैं, अच्छे तरीके से फिल हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपका जो जनरेट हुआ था उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ से जो प्रीव्यू योर फॉर्म पे क्लिक करेंगे या फिर आप चाहें तो पे नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी पे नाउ ऑप्शन है यहाँ पे चेक मार्क करके यहाँ पे जो पेज वाला है पेमेंट पेज जो है वो आपका यहाँ से शो करने लगेगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पेमेंट गेटवे है ये खुल जाएगा और यहाँ पे आपको UPI पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जनरेट QR पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो सिस्टम है इससे कोई भी पेमेंट कर सकता है, लेकिन अगर नेट बैंकिंग की हो गई तो जिसके पास नेट बैंकिंग होगा वही यहाँ पे कर पाएगा। तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे ये सभी लोग UPI यूज़ करते हैं, इसलिए आप UPI पे ही क्लिक करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने पेमेंट को कर लिया है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया है और यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। जो भी पेमेंट की स्लिप होगी उस पेमेंट की स्लिप को हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी प्रिंटर आपका लगा हुआ है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम प्रिंटर वगैरह को सेलेक्ट करके प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसको पेमेंट वाले स्लिप को आप सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सब करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका भी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे गो टू कैंडिडेट होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कैंडिडेट होम पेज पे जाएंगे तो नीचे एप्लीकेशन आवेदन सूची आपको दिखेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर प्रिंट दिस पेज आपको शो करेगा।